जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अभी जो यूपी में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के दौरान SC ST पर मतलब जो है क्या रहा चुनावी रणनीति का असर? देखिए, बहुत ही ये चुनाव जो है एक हिस्टोरिकल चुनाव है और जो खासतौर पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैं बात करूँगा, कर्नाटक की तो सब चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है उसके परिणाम आए हैं और उसमें जिस तरह से ये तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं कि जी बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन इसमें SC ST का इतना ज़बरदस्त रोल रहा है, खासतौर पर अनुसूचित जाति का हमारे लोगों का। बीजेपी को पार्टी के हैसियत से कम सीटें मिली हैं, लेकिन उधर दूसरी तरफ विपक्षी दलों को उससे कम सीटें मिली हैं, लेकिन निर्दलीय इंडिपेंडेंट बहुत जीते हैं। ये भारत के संविधान की जीत है, ये बाबा साहब की जीत है, जो बाबा साहब इस देश में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का अधिकार देके गए थे। आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरने का जनता को स्पेशल वो एक अपॉर्चुनिटी देके गए थे मौके की। अगर ये पार्टियां आपको पसंद ना आए तो आप स्वयं चुनाव लड़ सकते हैं, अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं। ये देखिए, उत्तर पूरे देश के अंदर ये पहली बार ऐसा मौका है कि जो नगर उसकी प्रमुख की सीटें हैं, जो 544 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी जो डींगे हाँक रही है 199 मिली हैं और जो निर्दलीय हैं उनको 266 सीटें मिली हैं, और जबकि उसके अलावा सापा को 70-75 मिली हैं, बहुजन समाज पार्टी को 35-40 सीटें मिली हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी थोड़ी ना जीती है, बीजेपी से ज़्यादा तो निर्दलियों को वोट मिला है वहाँ पर, उनको सीटें मिली हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का पहली बार ऐसा चुनाव है कि जो पार्टी एग्जिस्टिंग है और जो उसमें पार्टी जो वहाँ विपक्ष में है, उन पार्टियों को नकारते हुए लोगों ने आज़ाद उम्मीदवारों को जिताया है उत्तर प्रदेश में। हार का असर नज़र आ रहा है बीजेपी की आवाज़ में? नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब उनको उनके पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उनके नेता बोल रहे हैं जी हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे, हम ये क्यों हारे, ये सब चीज़ें देखेंगे। पहली बार वो बैकफुट पर है, नहीं तो अपनी हार कभी स्वीकार ही नहीं करते थे। 2014 से लेकर अब तक पहली बार उनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। करारी नहीं, बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ये हार है। और खासतौर पे कर्नाटक की जो जनता, कर्नाटक में खासतौर पे देखिए SC ST ने कर्नाटक में और उत्तर प्रदेश में जो इन चुनावों में रोल निभाया है वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल रोल है, क्योंकि पहली बार उन्होंने मुद्दों के ऊपर वोट किया है। नहीं तो ये भगवानों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, हनुमान के ऊपर, इसके ऊपर एक सांप्रदायिक उसके ऊपर जो बात करते थे, बिना मुद्दों की बात ना करके वो इधर उधर ध्यान भटकाते थे, 370 और ये और वो। अब पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि दोनों राज्यों की जनता ने कहा भाई ये बताओ तुमने क्या क्या हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए क्या किया, हमारे रोजगार, महंगाई के लिए आपने कम करने के लिए क्या किया, रोजगार देने के लिए क्या किया, हमारी शिक्षा पे बात करो, हमारी सुरक्षा पे बात करो। पहली बार ऐसा मौका आया। और कर्नाटक में तो ये हाल हो गया कि हमारे SC ST की महिलाओं ने जो उनको साड़ियां दे रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान, बीजेपी के लोग जो गिफ्ट वोट खरीदने के चक्कर में, उन साड़ियों को उनके घरों में फेंका है कि ये साड़ियां नहीं चाहिए तुम्हारी, ये 5 साल की गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें 5 साल अपना संवैधानिक अधिकार चाहिए, ये बताओ कि हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ है। तो ये पहली बार एक हिस्टोरिकल चुनाव है, खासतौर पर SC ST के लिए। जी, पूरे देश में SC ST समुदाय या लोकल पर्सन में खुशी की लहर है इस चुनावी जीत से? नहीं, पूरे देश में ये तो पूरे देश का चुनाव हो गया जी। ये पूरा देश जो 2024 में हमें लग रहा था कि भाई ये जो संविधान के विरुद्ध जो शक्तियां हैं, जो संविधान को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं, और 2024 में ये तीसरी बार चुन के आएंगे तो नई संसद ये बना रहे हैं, नई संसद में नए संविधान को लाना चाहते थे, तो इनको कैसे रोका जाए। लेकिन कर्नाटक अपने आप में दक्षिण का द्वार, देखिए हमारी 5000 साल पहले जो हार हुई थी, जो हमारे लंकेश्वर महाराज की जो हार हुई थी, वो इसी दक्षिण से हुई थी। वो दक्षिण के चक्रवर्ती सम्राट थे। आज एक बार फिर हजारों वर्ष बाद इसी दक्षिण से इन मनुवादियों को रोका गया है। इन मनुवादियों की हार सुनिश्चित यही दक्षिण ने की है, और 2024 में इनको हरा के हम अपने संविधान को बचाएंगे, अपने अस्तित्व को बचाएंगे। भारत के हम इसको जो उसका भारत को बदल के ये हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान करना चाहते थे, और भारत के स्टेटस को बदल के ये हिंदू राष्ट्र करना चाहते थे, भारत के संविधान को बदल के मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते थे। तो हम 2024 में अब हमें उम्मीद हो गई है, पूरी आशा हो गई, जो हम निराशा में थे, आशा हो गई है कि हम 2024 में इनको हरा के मनुवादियों को भारत का स्टेटस बचाएंगे और भारत के संविधान को हम बचा पाएंगे। क्या बीजेपी के मनुवादी सपने चूर चूर हुए हैं?
नहीं देखिए, चूर हुए उनको झटका लगा, अभी चूर नहीं हुए, अभी तो 2024 में हुए। Yes. अभी तो खाली झटका लगा है, ये उसको पूरी तरह से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तो इनके ऊपर बहुत हथियार है ना, क्योंकि इनके पास सत्ता, इनके पास संसाधन, इनके पास इनकी गैंग, इनके पास वो तमाम, इनके पास ये सांप्रदायिक, इनके पास मामले, लोगों की भावनाओं से खेल करके, जैसे अभी वहाँ पर मणिपुर में हुआ, कितना भारी वहाँ पर कत्लेआम हुआ है मणिपुर में। वो तो एसटीज में जबरदस्ती डाल रहे हैं दूसरे लोगों को, उनके जंगल छीनने के लिए, उनके घर छीनने के लिए। आज 70-72 साल बाद संविधान लागू होने के जो SC STs थे, उनको तो आपको रिमूव करके उनको मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए था, और आप अब नए SC STs बना करके उनमें डाल रहे हैं इसका। और तुम हमारे संसाधन, जंगल, जमीन सब छीनना चाहते हो, तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर इनके पास कुछ नहीं बचा तो बाद में भारत पाकिस्तान, और वो भी नहीं बचा तो हिंदू मुसलमान। इनके पास ये हथियार है, इन हथियारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 6 महीने बहुत ही क्रूशल हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने समाज क्या गोदी मीडिया भी बौखलाई नजर आ रही है इस करारी हार से, इस चुनावी करारी हार से? बिल्कुल, तो कल ही दिख गया था जिस तरह बौखला रहे थे, जिस तरह से उनको, क्योंकि देखिए वो तो उनके खेमे के हैं, गोद लिए हुए हैं, गोदी मीडिया जो है इनका सरकार का, तो ये इनके तो मुंह पे तोते उड़ रहे थे। ये तो उल्टा कोई तो दिखा रहा था बराबर चैनल में, एक चैनल दिखा रहा है जहां पर बीजेपी 70-75 पे थी और कांग्रेस 123-24 पे थी, वो दिखा रहा है 104-4 दिखा रहा है कि दोनों के 104-4 है, गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए। तो इस तरह अब ये गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। लोग जब इस देश में मीडिया नहीं था तो तब भी इस देश में क्रांतियां हुई हैं, जब भी इस देश के अंदर बड़े व्यवस्था परिवर्तन हुए हैं, बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं जब इस देश में मीडिया नहीं था। तो आज हमें इस गोदी मीडिया की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी के चेहरे पे कुछ परिवर्तन देखा आपने? नहीं देखिए, वो तो परिवर्तन तो है, लेकिन परिवर्तन उसकी जिम्मेदारी का भी उसका एहसास है राहुल गांधी से। अब राहुल गांधी इस देश का भविष्य होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मैं पहले ही कह रहा था, मैं 1 महीने पहले से ही मैं कह रहा था कि आज की तारीख में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, और जिस तरीके से राहुल के ऊपर अटैक किए इन लोगों ने, जो गलतियां की, उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की, बार में उनकी बेइज्जती छोड़ा, उसमें अपमान किया। और जो राहुल गांधी ने जो पिछले 6 महीने के अंदर जो अपना एक जो उन्होंने बुद्धिमत्ता दिखाई है, जो उन्होंने एक अपना मेच्योरिटी दिखाई है, अपनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई है, उससे इस देश के युवा और तमाम वर्ग, SC ST वर्ग, कमजोर वर्ग, सब इनके साथ राहुल गांधी में देख रहे हैं कि अब आने वाला भविष्य देख रहे हैं। क्या बीजेपी को हम एक तानाशाही का चेहरा मान लें? तानाशाही का प्रतीक है, तानाशाह ऐसे थोड़ी होते हैं। तानाशाही करने के लिए भी शेर का कलेजा चाहिए, ऐसे थोड़ी तानाशाही होती है। तानाशाही तो बहुत बड़ी होती है, ऐसे थोड़ी तुम एक नेता को जेल में बंद कर दोगे, ED CBI EBI लगा करके उनको बंद कर दोगे, डराने की कोशिश करोगे। हिटलर शाही नहीं है ये, हिटलर शाही का प्रतीक भी नहीं है। इस बार बहुमत कांग्रेस के पल्ले में जाके गिरा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, और कोई विकल्प नहीं है ना, अभी कांग्रेस एक बड़ी शक्ति है। BSP विकल्प नहीं है? BSP उत्तर प्रदेश में विकल्प है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को, BSP को देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कल हुआ, उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी को ये तमाम लोग जानबूझ करके विपक्ष कांग्रेस बीजेपी के प्रतिद्वंदी के रूप में इसको ला रहे थे, लेकिन कल लोगों ने नकार दिया समाजवादी पार्टी को और उसके गठबंधन को। कल बहुजन समाज पार्टी ने भारी वोट लिए, हासिल किए हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए 17 मेयर की सीटें हैं, और 17 मेयर की सीट में से एक सीट, आगरा की जो सीट थी, उसमें कम से कम 5-6 राउंड तक वहाँ की जो डॉक्टर वाल्मीकि, लता वाल्मीकि, जो BSP के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, वो नंबर 1 पे थी, 20,000 तक की लीड से आगे थी। वो बाद के उस पे जाकर के बाद की काउंटिंग में पीछे आ गई। तो SP नहीं था टक्कर में बीजेपी की टक्कर में बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में थी। जी, फिलहाल जो चुनावी नतीजे आए, इससे जाति, धर्म, देवी देवताओं, भगवान राम, इनकी राजनीति क्या भस्म होती नजर आई है? देखिए, भगवानों की तो कोई राजनीति नहीं है। भगवानों मतलब इनके नाम पर जो राजनीति इस्तेमाल कर रहे थे, जो भगवानों के नाम पर या धर्म के नाम पर या सांप्रदायिक राजनीति थी, उस राजनीति को जनता ने काटा मार दिया। जनता ने कहा कि भाई हमारा तो अधिकार है संविधान में, हम राम को माने, श्याम को माने, हनुमान को माने, हम
कौन सा धर्म माने, हिंदू धर्म माने, कोई सा माने, ये भारत के महान संविधान ने हमें आर्टिकल 25 में हमें आजादी दी है। तुम कौन होते हो ठेकेदार धर्मों के? तुम राजनीति करने आए हो। तुम ये बताओ, तुमने मेरे रोजगार के लिए क्या किया? तुमने मेरे रोटी पानी की व्यवस्था के लिए क्या किया? तुमने महंगाई कम करने के लिए क्या किया? तुमने इस देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या किया? तुमने मेरी सुरक्षा और मेरे न्याय के लिए क्या स्टेप उठाए? तुमने मुझे एससी की लिस्ट से निकाल करके समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, मुझे भारतीय बनाने के लिए तुमने कौन से स्टेप उठाए? मुझे ये बताओ, तुम्हें ये बताओ, जो तुमने 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहा था, कितनी स्मार्ट सिटियां तुमने बनाई? तुम ये बताओ कि तुमने इस देश का बजट कहां पर बर्बाद किया? तुम ये बताओ कि अडानी को ये 14 लाख करोड़ रुपए का बर्बाद करने के, इस देश के बर्बाद करने की तुम्हें परमिशन किसने दी? तो तुम्हें तो ये बताना, तुम्हें ये थोड़ी बताना तुम मंच से जय बजरंग बली बोलोगे भाई बजरंग बली। और दूसरी बात देखो, एक जनता ने एक और चीज निकाल दी जो इनका मक्कारीपन था। इन्होंने एक बजरंग दल नामक जो गुंडा संगठन है, जो लोगों को पीटता है, मारता है, गुंडागर्दी करता है, उसको हनुमान जी से जोड़ दिया। एक पवित्र, एक भगवान के साथ जोड़ दिया। और हनुमान जी से आदिवासियों की, SC ST की भावनाएं जुड़ी हैं, क्योंकि वो तो हमारे आदिवासी हैं। हमारी भावनाओं को आहत करके तुमने एक गुंडे संगठन के साथ मतलब बजरंग दल का मतलब हनुमान, बजरंग बली, इसका मतलब ये लोगों ने इनको नकार दिया। और जबकि देखिए वहीं पर पैदा हुए हनुमान जी का, वहाँ गृह राज्य है कर्नाटक, हनुमान जी वहीं पैदा हुए, अंजलि माता वहीं किष्किंधा, वहीं पर वो पैदा हुए। तो वो तो दक्षिण, वो तो महान हमारे महाबली वानर राज बाली का किष्किंधा, वो तो वहाँ पर वो पूरा का पूरा कर्नाटक का दक्षिण का द्वार, हमारे महाबली चक्रवर्ती सम्राट लंकेश महाराज का वो शासन रहा है। तो आपने वहाँ पर आपने कैसे जान लिया कि हम गुंडे संगठनों से हनुमान जी की हम तुलना को बर्दाश्त कर लेंगे? कभी नहीं करेंगे। SC STs ने एक तरफा वोट किया कांग्रेस में इनके विरुद्ध, और मैं सैल्यूट करता हूँ अपने SC STs को, जो उन्होंने कर्नाटक में भी और उत्तर प्रदेश में भी मुद्दों के आधार पर वोट किए हैं। उन्होंने निर्दलियों को वोट दिया, लेकिन इनको वोट नहीं किया। मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूँ। जी, ये जनता की एक बहुत अच्छी राजनीति रही, बहुत अच्छा राजनीतिक समर्थन रहा। लेकिन इस पर SC ST और या लोकल पर्सन अब बुरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, जाग चुका है, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल जाग चुके। जैसे महिलाएं पहलवान बैठी हैं, OBC समाज की महिलाएं हैं और मजबूत महिलाएं हैं, ये बैठी हैं पहलवान खिलाड़ी, जो सीधे प्रधानमंत्री से जिनका संपर्क था, जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, वहाँ बैठी हैं। तो मेरी बहन बेटी जो एक गरीब कमजोर परिवार की है, गाँव देहात में रहती है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, संपर्क नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा जब इन ताकतवर महिलाओं की कोई नहीं सुन रहा है? जिनको कि प्रधानमंत्री ने अपनी मुंह बोली बेटी बनाया था, जब उनकी कोई नहीं सुन रहा है, तो मेरी बहन बेटियों की कौन सुनेगा? तो मुझे सतर्क रहना है, क्योंकि जब ये अपने उन लोगों की, ताकतवर लोग नहीं सुन रहे, तो मेरी कौन सुनेगा? इसीलिए तमाम लोगों ने, चाहे SC ST हो, चाहे दूसरे मेहनत कश वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे वो और अपर कास्ट और वर्किंग क्लास हो, सबने इनके खिलाफ वोट किया है और कांग्रेस को जिताया है। और अब ये पता चल गया कि व्यवस्था परिवर्तन होगी। 2024 में भारत का स्टेटस भी बचेगा, हमारा संविधान भी बचेगा और हमारे भीम का मान सम्मान भी बचेगा। यानी कि हम अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में भी तय हो गया, जो मैं बार 6 महीने से कह रहा था कि इन मनुवादियों को एक ही शक्ति रोक सकती है उत्तर प्रदेश में, वो बहन मायावती। तो और कल साबित हो गया है कि बहन मायावती के अलावा इनको कोई नहीं रोक सकता है। वहाँ की 80 सीट में से 50 से 60 सीटें कांग्रेस शक्ति दे और BSP वहाँ से लेकर के आएगी। और पूरे देश में जहाँ पर कांग्रेस के 4 राज्यों में पूरी सरकारें हैं और दूसरी जगह दखल है, वहाँ कांग्रेस रहेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उनकी जो महाविकास अघाड़ी है, वो इन मनुवादियों को रोकेगा। उधर साउथ में, वहाँ तमिलनाडु में स्टालिन रोकेंगे DMK के, उधर वहाँ पर बंगाल में, वहाँ पर ममता बनर्जी रोकेगी इनको, बिहार में वहाँ पर लालू यादव और नीतीश कुमार रोकेंगे इनको। पूरे देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी खड़े होंगे और व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो व्यवस्था परिवर्तन पर बात करते नजर आए माननीय अशोक अज्ञानी जी। माननीय अशोक अज्ञानी जी एक बड़े शौक से अपने साथ नाम के साथ में लगाते हैं, लेकिन मैं इनको ये कहूँगा माननीय अशोक महाज्ञानी जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।